Let's do question number 15. This is your last question of this chapter, and this question is a little bit different because in this question we are having the loss. In other questions which we have done, in those questions we were having the profit, and in this question we will have the loss. Let's see what are the information given here. Prepare trading and profit and loss account of Messrs Sports Equipments for the year ended March 31st, 2017, and balance sheet. Here trial balance is given. Account title, opening stock, all this information is given. Let's put all these in trading account, profit and loss account, and in balance sheet according to their nature. Now see trading account. ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2017. पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आपके डेबिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आपके क्रेडिट साइड हो गए. ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और इधर को क्लोजिंग स्टॉक आता है. तो सबसे पहले क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं. डेबिट साइड में 50,000 का गिवन है. परचेज हमने किया हुआ है 3,50,000. कैरेज ऑन परचेज यानी कि परचेज करने पर हमारे जो भी खर्चे हुए हैं उसको लाने में वो हो रखे 12,000. उसके बाद वेजेस हमने दिए 8,000 के. ठीक है, नाउ कम टू द क्रेडिट साइड. सेल्स में हमने 4,21,000 हमने एक्सपेंड कर रखा है, माइनस सेल्स रिटर्न हमें हुआ है 5,000 का, ये हमारे लिए लॉस है. तो 4,16,000 अमाउंट बाहर आ गई. नेक्स्ट आपका जो आता है वो क्लोजिंग स्टॉक आता है. यहाँ पे दो ही चीज़ें आती हैं, सेल या फिर क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक 2,500 गिवन है. ठीक है, ये क्वेश्चन के बाहर गिवन रहता है, ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं रहता है क्लोजिंग स्टॉक. तो ये आ गया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में. इसके बाद जब आपने इसको ऐड किया 4,16,000 प्लस 2,500 और डेबिट साइड की अमाउंट को ऐड करने पर आपको क्या मिला कि डेबिट साइड की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है क्रेडिट साइड से. इट मीन्स कि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस फैक्ट्री को, यानी कि स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट है इस कंपनी को लॉस हो रहा है. और कितने का लॉस हो रहा है, निकालने पर 1,500 का, यानी कि 1,500 का लॉस हो रहा है. तो ये आपने लिख दिया बाय क्रॉस लॉस CD. तो प्रॉफिट होता है हम यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में, लॉस है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. अब देखिए लॉस है तो इसको प्रॉफिट होता है हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, मींस अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं. डेबिट की साइड था ट्रेडिंग में प्रॉफिट, और उसको हम जब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं तो वो क्रेडिट साइड आता है. ऐसे जब लॉस हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग के एक क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017. तो ये ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन 1,500. इसके बाद आपकी जो भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम होंगी वो यहाँ आ जाएगा. तो ये रेंट पे किया हुआ है, एक्सपेंस है. बैड डेब्ट्स एक्सपेंस होता है. बैड डेब्ट्स आपके वो होते हैं जो जिन्होंने कंपनी से उधार लिया होता है और वो भूल जाते हैं देना, तो इसको हम बैड डेब्ट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं. कभी कभी ये रिकवर भी हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में आपके ये रिकवर होंगे, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट रहते हैं. नेक्स्ट इज द स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड डिस्काउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस. दीज ऑल आर योर ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इनको हमने लिख दिया. नाउ कम टू द क्रेडिट साइड. इसमें हमें कमीशन मिल रहा है तो ये हमारे लिए इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे. जब हमने ऐड किया तो यहाँ भी हमें नेट लॉस मिल रहा है. नेट लॉस कितने का हो रहा है, 41,500 का. ठीक है, अब इसको हम बैलेंस शीट में लेके चलेंगे नेट लॉस को. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017. ये आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई, लाइबिलिटीज़ के अमाउंट, और एसेट्स हो गए, एसेट्स के अमाउंट के कॉलम. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं. तो कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़. इसमें नेट लॉस हुआ है, प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, लॉस होगा तो वो हम माइनस करेंगे. 41,500 माइनस किया. ड्राइंग्स गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो वो भी हमारा माइनस हो जाएगा. तो ये माइनस करके अमाउंट आई 2,34,500. नेक्स्ट क्रेडिटर्स गिवन है, यहाँ क्रेडिटर्स आपके 1 लाख हो गए. ये आपकी लाइबिलिटी है, आपने देने हैं, कंपनी ने देने हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट लोन लिया है कंपनी ने, वो भी रिटर्न करना है 28,000. ठीक है, अब नाउ कम टू द एसेट साइड. कैश इन हैंड है, फर्नीचर आपके एसेट्स हैं, डेटर्स आपके एसेट्स हैं क्योंकि वो कंपनी को देंगे. क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं. प्लांट आपके एसेट्स हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जो आपके रह गए हैं, बिकने से रह गए हैं, वो भी आपका स्टॉक है, एसेट्स है. तो 2,500. तो ये अमाउंट आपने टोटल करने पर आपको मिला 3,62,500. दोनों अमाउंट सेम आ रही है, आपकी बैलेंस शीट भी क्लियर हो गई. तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है. इस क्वेश्चन में हमारा लॉस हो रहा है, और लॉस को हम क्या करते हैं, एक तो आपका प्रॉफिट, जब यहाँ प्रॉफिट होता है तो यहाँ लिखते हैं. ये नया हुआ कि आपको यहाँ लिखना पड़ा. उसके बाद लॉस आया, यहाँ पे हमने नेट लॉस यहाँ पे लिखा.
ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र यहाँ करेंगे और नेट लॉस यहाँ लिखेंगे, मीन्स लॉस आने पर आपको क्रेडिट साइड लिखना है। उसके बाद नेट लॉस था तो हमने बैलेंस शीट में उसको कैपिटल से माइनस कर दिया। ड्राइंग भी हमारा माइनस हो जाता है क्योंकि वो कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं पैसे, तो उसको भी हम माइनस करके फाइनल अमाउंट जो कैपिटल का है वो बाहर शो कर देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ सारी सेम थी, बस ये चीज़ मीन्स लॉस होने पर ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हुई। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड मीन्स यही चैप्टर है बट विद एडजस्टमेंट हमारा होगा। ट्रायल बैलेंस में हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर जैसे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बाहर, तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे। तो आई होप you have understood this one. Do practice of these chapter. Thank you, students.